हेलो व्यूअर्स, हम जोसेफ कदीर एंड यूर वाचिंग जोसेफ एजुकेयर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री 10th में से, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दोनों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स। इट मीन्स जितने भी नॉन कंपाउंड्स हैं उनकी एक मेजर क्लासिफिकेशन को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर मोस्टली जो 10th के अंदर हमारे सिलेबस में शामिल है, इसमें हम इनऑर्गेनिक एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स को आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। इससे क्या मुराद है कि एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं और सॉल्ट्स क्या हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे घरों के अंदर बेशुमार एसिड्स बेसिस और सॉल्ट से इस्तेमाल हम करते हैं। नेचुरली वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एसिडस एंड एसिडस मीन सोर। सोर मीन खट्टा, कि जितनी खट्टी चीज़ें, चाहे वो फ्रूट्स हैं, घर में आपके कौन कौन सी खट्टी चीज़ें, सिरका, लेमन, डिफरेंट सिट्रस फ्रूट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉर इन टेस्ट है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एसिड्स, कि हम कहते हैं कि ये एसिड्स की वजह से इनका टेस्ट जो है वो सॉर है। और घरों के अंदर इसके अलावा हम डिफरेंट बेसिस और अल्कलीज को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बेसिस जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, नंबर 1 सोप, नंबर 2 शैम्पू, नंबर 3 बाथरूम क्लीनर्स, नंबर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्स वी आर यूजिंग फॉर क्लीनिंग आवर टीथ, वो भी क्या है, बेसिस हैं। अमोनिया बेस्ड बेसिस। इस वबा के दिनों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने घरों की सरफेस को, अपने कपड़ों को डिसइंफेक्ट करते हैं। अमोनिया बेस्ड जितने भी डिसइंफेक्टेंट मौजूद हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्लीच है, कपड़ों वाली ब्लीच जो घरों में यूज़ करते हैं, उससे हम डिसइंफेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वायरसेस जो हैं वो किल हो जाते हैं। इसके अलावा फ्लोर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए और डिफरेंट सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज़ करते हैं, या फिर इसके अलावा जो दूसरे डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो भी आमतौर पर बेसिस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, एसिड्स बेसिस और सॉल्ट जो है ये ओरिजिनेट कैसे हुआ कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट 1200 years ago a Muslim scientist Jabir bin Hayyan, he was working in Iraq. He first of all worked on the mineral acids. These mineral acids are hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acids. इन तीनों एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स का नाम देते हैं और आमतौर पर ये घरों में भी इस्तेमाल होते हैं। हम वॉशरूम क्लीनर के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं इन एसिड्स को। लिवाइजे इन 1787 के जो ऑक्साइड्स हैं, डिफरेंट ऑक्साइड CO2, SO2, ये एसिडिक नेचर रखते हैं, इनकी नेचर एसिडिक है। यदि यहाँ पे गौर किया जाए तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, यानी ऑक्साइड्स हैं, उनके बारे में कहा गया कि वो एसिड्स हैं। आफ्टर दैट सर हैम्फ्री डेवी इन 1815 ही सेड कि इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि एसिड्स हैं और उनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। वो कौन कौन से हैं? ही सेड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3। उसने कहा ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है और वो एसिड्स की तरह से बिहेव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। सॉर टेस्ट मीन इनका खट्टा टेस्ट होता है। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जैसे विनीगर है जो पिकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम, वो भी सॉर टेस्ट रखता है। लेमन सॉर टेस्ट है। तो ये दोनों एसिड्स हैं। जो बेसिस हैं
इनका बिटर टेस्ट होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड में और वो रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। मैंने कुछ यहाँ पे केमिकल्स रखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक एसिड है और इसके अलावा मेरे पास एक पीएच पेपर है। सो स्टूडेंट्स लेट्स चेक। ये मेरे पास एक पीएच पेपर है और ये एक एसिड है, एक मिनरल एसिड है HCl। लेट्स चेक कि इसमें क्या होता है। गौर से देखें, दिस पीएच पेपर इज चेंज टू रेड, तो ये चेंज आई है। नेक्स्ट मेरे पास कॉमन ब्लीच जिसको हम कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग के लिए, वो मेरे पास है। इसको हम चेक करते हैं पीएच पेपर से। नाउ देयर इज ऑल्सो अ चेंज एंड दिस चेंज इज ब्लू। ये ब्लू चेंज हो रहा है क्योंकि ये फॉरन एवेपोरेट हो रहा है, इसलिए ऐसा कलर आ रहा है। अनदर थिंग, आई हैव अ पीस ऑफ लेमन। अब इस लेमन पीस को मैं इस पीएच पेपर से चेक करूंगा कि इधर ये एसिड है या बेस। द कलर इज चेंज टू रेड। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एक ब्लू फिल्टर पेपर होता है, एक रेड। तो जो रेड फिल्टर पेपर होता है उसको जब लिटमस में डिप किया जाता है तो हम कहते हैं ये रेड लिटमस पेपर है, और जब ब्लू को डिप करके खुश कर लेते हैं तो ये ब्लू लिटमस पेपर है। तो यहाँ पे कलर चेंजेस क्या होती हैं, जब भी किसी सोल्यूशन के अंदर आप ब्लू लिटमस को अगर डिप करें और कोई कलर चेंज ना हो रही है तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। और अब दूसरी ऑप्शन क्या है, नाउ वी हैव टू टेक अ रेड लिटमस पेपर, और रेड लिटमस पेपर को जब आप डिप करेंगे तो वो चेंज हो जाता है ब्लू में। इट मीन्स कि ये जो सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है वो एक बेस है। इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं एसिड्स को और बेसिस को। लेकिन याद रहे, सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ थी दैट वाज ओनली द टेस्ट, कि टेस्ट अगर बिटर है तो वो बेस है और टेस्ट अगर सॉर है तो वो एसिड है। बट स्टूडेंट्स बी केयरफुल, डू नॉट टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर वेरी कोरोसिव टू स्किन, और आपको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी जुबान को जला सकते हैं। सो डू नॉट टेस्ट द केमिकल्स। स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी इज दे आर कोरोसिव। ऑल एसिड्स आर कोरोसिव। सारे के सारे एसिड्स कोरोसिव होते हैं जब वो अपनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। कोरोसिव मीन वो स्किन को जला सकते हैं, स्किन के पार्ट्स को डीकम्पोज कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर एसिड लगे वहाँ से स्किन डीकम्पोज हो जाएगी और वहाँ पे ज़ख़म बन जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं। इन द सेम वे बेसिस आर आल्सो कोरोसिव, बट देर आर ओनली टू बेसिस विच आर कोरोसिव in their concentrated form, and these two forms are KOH, potassium hydroxide, and sodium hydroxide. It's called caustic potash and caustic soda. इसको हम caustic soda कहते हैं और इसको caustic potash कहते हैं। ये दोनों ही corrosive हैं। इसके अलावा जितनी भी bases हैं वो corrosive नहीं होती। Aqueous solutions conduct electricity। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो जाता है तो उसके आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी एसिड्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ HCl इट विल बी आयोनाइज एज H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। लेकिन कब, जब उनके एक्वा सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे। एक्वा सॉल्यूशंस क्या हैं? A solution that is made by adding water. Be careful when we are dealing with the acids. Don't pour water into acid. अगर आप concentrated acid के अंदर water को pour करते हैं तो वो bump कर जाएगा। Be careful. So always pour acid in the water. तो जब भी हम इसके dilute solution बनाते हैं या HCl का solution आपको बनाना दरकार हो जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप क्या करेंगे, एक बीकन के अंदर पानी लेंगे और उसमें हम एसिड को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इन द सेम वे एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस
दे आर आल्सो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, ये एसिड्स और बेसिड्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मदद से हम ये कह सकें कि ये एसिड्स हैं, बेसिस हैं और सॉल्ट्स हैं, इनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें स्टडी स्कीम जो इस चैप्टर में जिसको हम फॉलो करेंगे उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ एट द एंड। द स्टडी स्कीम विल बी एज फॉलोज। ऑफ चैप्टर 10 वी विल स्टडी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब इनमें हम पढ़ेंगे क्या? नंबर 1 प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड नंबर 3 प्रेपरेशंस। स्टूडेंट्स, यहां पे सिर्फ प्रेपरेशन जो है वो सॉल्ट्स की दी हुई है और इसके अलावा नंबर 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इसी स्टडी स्कीम को फॉलो करते हुए हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था। हाजिर होऊंगा अगली वीडियो में इसी चैप्टर के दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।